गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिनों के बाद आज मेरी क्लास शुरू होने जा रही है। संस्कृत इसके पहले भी हम पढ़ाते थे। अब इसके बाद फिर संस्कृत बहुत सरलतम तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, अनुवाद करना सिखाएंगे। और संस्कृत का अनुवाद सीखना बहुत आसान है। बस जो हम छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएं, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले सीखनी है। जब बताते जाएं तो उसको एक कॉपी पेन लेके उसको नोट करते जाइए। धीरे 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 जैसे हम बताते चले जाएंगे, पहले एक छोटा क्लास होगा, फिर और क्लास होगी, इस तरह से क्रमशः धीरे 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 सब चलता रहेगा और आप एक दिन संस्कृत के अनुवाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए इसी क्रम में आपको पढ़ाते हैं। आज पहला क्लास अनुवाद सीखें। आइए अनुवाद सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको लकार जानना बहुत जरूरी है। कितने लकार होते हैं? तो लकार होते हैं 5 लकार। यदि आप जान जाएंगे तो उसी वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल और जो चाहिए और आज्ञार्थक, इस तरह से होते हैं 5। तो उन्हीं को क्रमशः अब आइए बताते हैं। लट लकार, लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। इसी तरह से जो दूसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। यानी कि पहले ये वर्तमान काल हो गया, तो वर्तमान काल में वो होता है जैसे आज कल, इस समय। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय ये वर्तमान काल हो गया। इसके पहले मैं पढ़ा रहा था तो भूतकाल हो गया, लेकिन इस समय वर्तमान काल लट लकार में उसके जब रूप चलाएंगे तो उसको लट लकार के अनुसार चलेंगे। तो वर्तमान काल में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल हो गया। ठीक। इसके बाद जो दूसरा है लिट लकार, भविष्यत काल। भविष्यत काल आज के बाद, इस समय के बाद। भविष्यत मतलब इसके बाद मैं अभी और कुछ आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको संस्कृत में देता रहूंगा। अभी किताबों के आपको अर्थ भी बताऊंगा, कक्षा 6 के, कक्षा 7 के, कक्षा 8 के। इस तरह से जो पाठों के अर्थ हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जहां गागी गे मतलब बताऊंगा, करूंगा, तो इसकी क्या है? ये भविष्यत काल हो गया, भविष्य में। तो लिट लकार इसको क्या कहते हैं? लिट लकार, यानी कि आगे भविष्य में हमेशा गा गी गे इस तरह से आएगा अंत में। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, मतलब अभी खाया नहीं हूं, तो ये हो गया भविष्यत काल। ठीक। इसी तरह लंग लकार, इसको कहते हैं भूतकाल। लंग लकार संस्कृत में इसका रूप चलेगा लंग लकार। आपकी किताब में लगभग हर जगह है, तो उसको जब देखेंगे अंत में, किताबों के अंत में ज्यादातर दिए रहते हैं, तो वहां देखेंगे लंग लकार, भूतकाल, जो घटना हो चुकी है। जैसे आप इसके पहले कक्षा 5 में पढ़ते रहे होंगे, कक्षा 6 में पढ़ते रहे होंगे, कक्षा इसके पिछले वाली, यानी कि जब आप इस समय पढ़ रहे हैं, इसके पहले तो आप पढ़ रहे थे, कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, कक्षा 11 में पढ़ रहे थे, कक्षा 12 में पढ़ रहे थे, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चुका है, चुके हैं, जो बीत गया होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका होता है उसको क्या कहते हैं हम? भूतकाल। यानी कि संस्कृत में उसको लंग लकार कहते हैं। इसी तरह लोट लकार। लोट लकार कैसा? आज्ञा। जब कोई अनुवाद हम करेंगे तो उसमें जैसे तुम पढ़ो, तो पढ़ने का क्या कर रहे हैं? कोई आज्ञा दे रहा है, मैं पढ़ूंगा, तो वो हो गया भविष्यत काल। लेकिन अगर लोट लकार में आज्ञा, जब आज्ञा दी जाएगी किसी को, जब कोई आज्ञा दी जाती है, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अभी जब आपको हम इसके उदाहरण बताएंगे, तो जब उदाहरण सहित बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। विधिलिंग, चाहिए। अनुवाद जो लिखा होगा उसमें चाहिए जहां आ जाए अंत में, जैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, तो जहां भी अनुवाद जो लिखा होता है उसके अंत में चाहिए आ जाए तो वहां पर विधिलिंग का प्रयोग कर देंगे। विधिलिंग के जिस तरह से रूप चलेंगे, धातु रूप चलेंगे, उसका हम प्रयोग करेंगे।
तो सबसे पहले आपको जरूरी है लकार। लकार कितने हो गए आपके? 5। इन 5 लकारों में लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, ये अच्छे से आप देख लीजिए। इनको ये भी देख, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को भविष्यत काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक कहते हैं, विधिलिंग को चाहिए कहते हैं। अब जब इसके बाद हम केवल एक लकार उठाएंगे और सबसे पहला लट लकार के जितने भी आपके उदाहरण सहित जो भी इसके अनुवाद होंगे लट लकार वर्तमान काल के सबसे पहले बताएंगे, फिर इसके बाद भविष्यत काल के बताएंगे, फिर भूतकाल के बताएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 एक एक को उठाते चलेंगे। पहले दिन लट लकार, दूसरे दिन लट लकार, इस तरह से एक एक दिन में आपको हम पढ़ाते चले जाएंगे और इसको आप सीखते चले जाएंगे। जहां भी समस्या हो आप तुरंत हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर यहां पर ये चीज समझ में नहीं आती, तुरंत हम आपको बताएंगे। इसी तरह वचन में देखिए, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन जो कक्षा 5 से कक्षा 6 में आते हैं उनको कम आता है या उन पढ़े नहीं होते हैं, तो उनके लिए है ये बहुत छोटी चीजें हैं। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? एक वचन, यानी कि एक कोई पर्सन है, एक आदमी है तो वहां पर एक वचन होगा। 2 लोग हैं तो उसको द्विवचन में संबोधित करेंगे। यदि 2 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर बहुवचन का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। 3 वचन या तृतीय वचन नहीं होता इसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी जब हम आपको एक चार्ट बना के जब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी केवल आप यही जान लीजिए कि वचन 3 होते हैं। इसी तरह पुरुष भी 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, प्रथम पुरुष की क्रिया भी होती है और मध्यम पुरुष की होती है, उत्तम पुरुष की होती है। जब इसको चलाएंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलता है। जैसे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन सा होता है? कर्ता जैसे सह, सह माने वह, तौ वे दोनों, और ते वे सब। सह, तौ, ते, ये भी हम बताएंगे। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष के कौन कौन से कर्ता होते हैं, उत्तम पुरुष के कौन कौन से कर्ता होते हैं। तो इस तरह से ये आपको आज हमने 3 चीजें बताई। लकार, 5 लकार हमने बता दिया। वचन, 3 वचन हमने आपको बता दिया। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमने आपको 3 चीजें, 3 पुरुष भी बता दिया हमने। अब आपको देखिए इसमें करना क्या है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। किसी भी किताब में यदि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या चीजें नहीं आ रही हैं तो उनको 6, 7, 8 की बेसिक पुस्तक देखिए और उसके अंत में देखिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बहुत साधारण चीजें दी हुई है और यही साधारण चीजें यदि आप सीख गए और हमारा प्रतिदिन आप वीडियो देखिए, हम अब इसके बाद लगातार आपकी वीडियो देते रहेंगे। आज से शुरुआत है। पहले ये लकार, ये शुरुआत चीजें बता दे रहे, आधारभूत चीजें हैं। अब इसके बाद लगातार हम आपको वीडियो अनुवाद सीखने के देते रहेंगे, जिसमें से आपको रोज देखना है। रोज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें हमारा नाम संस्कृत विद धनंजय, कहीं भी आप YouTube में जब सर्च करेंगे उसमें संस्कृत विद धनंजय नाम से आ जाएगा। उसको आप क्या करेंगे? उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर आप बेल लगी होगी, बगल में आल लिखा होगा, तो उस आल वाली बेल को जब दबा देंगे तो उसमें जब भी हम पहले वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास सबसे पहले आया है हमारा पढ़ाया हुआ। जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो उससे होगा ये क्या कि आप तुरंत हमारी पढ़ाई हुई चीज को दूसरे दिन पा जाएंगे, फिर तीसरे दिन। तो जब जब हम डालेंगे आपको तुरंत उसका वीडियो मिल जाएगा। और इसी में लाइक कर देंगे, तो लाइक और कमेंट, जब जैसे आप जो चीज समझ में नहीं आती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये चीजें आपको कोई चीज इनमें कोई चीज पूछना है, बहुत चीज सभी ज्यादातर बच्चों के सब पता होंगी। तो जो पता है उसके तो कोई बात नहीं पता है उसको आप पूछिए कि सर ये कैसे होगा, तो हम आपको निश्चित रूप से कमेंट करके जब आप बताएंगे हमको तो हमको पता चल जाएगा। अब जैसे ही हमें पता चलेगा निश्चित रूप से हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इसके बाद आपको हमारी जो भी वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरह हमारे साथ आप रोज सीखते रहिए, रोज कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।